आज हम बनाएंगे सर्दियों की स्पेशल राजस्थान की फेमस रेसिपी बाजरा और मिक्स दालों से तैयार प्रोटीन और विटामिन से भरपूर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। ये मैंने आधा कप चवले की दाल ली है जो छिलके वाली ली है। इसे बाउल में डाल लेते हैं। अब आधा कप ही मैंने मूंग दाल छिलके वाली ली है, उसे भी इसी दाल में मिक्स कर लेते हैं। आधा कप ही मैंने चावल लिए हैं, इनको भी दालों में मिक्स कर लेते हैं। आधा कप ही चने की दाल ली है, उसको भी दालों में मिक्स कर लेते हैं। और सारे दालों और चावल के बराबर बाजरा लिया है। आप देख सकते हो मैंने सारे दाल और चावल को मिक्स कर लिया है और एक कटोरी बाजरा है और एक कटोरी सारा मिक्स है। आप देख सकते हो दोनों को इक्वल लेना है। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं और उस पर हांडी रखते हैं। हांडी में दाल चावल और बाजरे से 3 गुना पानी डालते हैं, यानी 2 कटोरी हैं तो हम लगभग 6 से 7 कटोरी पानी डालते हैं और हांडी के ढक्कन लगाकर इसे बॉईल होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम बाजरे को मिक्सी जार में डालते हैं और मिक्सी जार के ढक्कन लगाकर इसे पल्स मोड पे एक बार चला लेते हैं, जिससे बाजरे का छिलका उतर जाए। और अब इसे फटक लेते हैं थाली में डालकर। बाजरे में आयरन और तरह तरह के विटामिन्स होते हैं। कैरोटीन, नियासिन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फोलिक एसिड और इसमें प्रचुर मात्रा में लेसिथीन होता है जो शरीर के स्नायु तंत्र को मजबूत बनाता है। देखिए सारे बाजरे को इसी तरह से फटक लेते हैं जिससे सारे छिलके निकल जाएंगे और दोबारा इसे मिक्सी जार में डालकर और इसको दरदरा महीन पीस लेते हैं। बाजरा कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत है जो ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। बाजरे में भरपूर मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं जो पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने में सहायक होते हैं। देखिए सारे बाजरे को मैंने महीन पीस लिया है। अब इसे बाउल में डाल देते हैं और दोबारा मिक्सी का जार लेकर उसमें सारी दाल और चावल का मिक्स डाल देते हैं और एक बार पल्स मोड पे चला लेते हैं और फिर इन सब दालों को भी फटक लेते हैं जिससे छिलक के निकल जाएं। मिक्स दाल में मौजूद जटिल कार्बोहाइड्रेट निरंतर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे पूरे दिन शरीर एक्टिव व एनर्जेटिक रहता है। हार्ट के अनुकूल लिक्विड फाइबर की उपस्थिति कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने, हार्ट को हेल्दी बनाने और हार्ट डिजीज़ की रिस्क को कम करने के लिए हेल्प करती है। मैंने सारी दाल को फटक कर महीन पीसे हुए बाजरे में मिला देते हैं। ये देखिए बाजरे की खिचड़ी का प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया। आप इसे स्टोर करके फ्रीज में रख सकते हो और जब मन में आए खिचड़ी बनाकर खा सकते हो। पानी को चेक करते हैं। हांडी में पानी बॉईल हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और ये मैंने दाल मथनी ली है। एक हाथ से दाल मथनी को चलाते रहना है और दूसरी हाथ से खिचड़ी का इसमें मिश्रण डालते हुए अच्छी तरह से मिला देना है। बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं खिचड़ी में गुठलियाँ गिर जाएंगी। गैस की फ्लेम को मैंने तेज़ कर रखा है। जब तक खिचड़ी में उबाल नहीं आए गैस की फ्लेम को तेज़ ही रखना है। उबाल आने के बाद मीडियम या लो कर देंगे। तो देखिए खिचड़ी में उबाल आना शुरू हो गया है, खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। अब गैस की फ्लेम को एकदम कम कर देते हैं क्योंकि ये कम गैस की आंच पे ही खिचड़ी पकाएंगे। ढक्कन लगाकर रख देते हैं। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल लिया है, उसमें करीबन 400 से 500 ग्राम ताज़ा दही डालते हैं और दाल मथनी से दही को अच्छी तरह से मथ लेते हैं। अब इसमें 2 से 3 चम्मच बेसन डालते हैं। ये बारीक बेसन है और बेसन को भी अच्छी तरह से दही में मथनी से मिला लेते हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर और अच्छी तरह से मिला देते हैं। इसको लम्स फ्री कर लेना है बैटर को एकदम से। अब इसमें जितना दही था उतना ही इसमें पानी डाल देते हैं और पानी डालकर अच्छी तरह से फिर मथनी से चलाते हुए ये लिक्विड बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं। बीच बीच में खिचड़ी को भी चेक करते रहते हैं। खिचड़ी को बीच बीच में चेक करना है तो दाल मथनी से ही चेक करते रहना है, क्योंकि नहीं जो खिचड़ी हम बना रहे हैं वो हांडी के पेंदे में चिपक जाएगी।
इसलिए हर 5 से 7 मिनट के बाद खिचड़ी को चेक करते रहना है। अब खिचड़ी थोड़ी टाइट हो गई है, इसलिए इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल देते हैं। इसमें बीच बीच में हमें पानी डालना पड़ेगा और पानी डालकर भी दाल मथनी से अच्छी तरह से मिला देते हैं। आप देख सकते हो ये खिचड़ी पकने में ज़्यादा पानी लेती है, एक साथ पानी डाल नहीं सकते, इसलिए बीच बीच में पानी डालते हैं, वो गर्म पानी डालना है। दोबारा ढक्कन लगाकर पकने को रख देते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करते हैं, उस पर कढ़ाई रखते हैं, उसमें 1 चम्मच देसी घी डालते हैं। घी गर्म हो गया, जीरा डालते हैं, 1 पिंच हींग डालते हैं और राई डाल देते हैं। सारा छोंक चटक गया, अब इसमें कड़ी पत्ते डाल देते हैं और जो हमने दही का मिश्रण तैयार किया था वो इसमें डाल देते हैं और अच्छी तरह से मिला देते हैं और बर्तन को धोकर पानी डाल देते हैं। अब दाल मथनी से इसको मिलाते रहना है। इसकी हम कड़ी बनाएंगे, प्लेन कड़ी बनाएंगे, जो राजस्थान में बाजरे की खिचड़ी के साथ खाई जाती है। ये कड़ी बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। गैस की फ्लेम को तेज़ कर देते हैं, कड़ी में उबाल आना शुरू हो गया है। दोबारा खिचड़ी को चेक करते हैं और दाल मथनी से अच्छी तरह से खिचड़ी को मिला देते हैं। खिचड़ी अच्छी तरह से पक रही है। इस खिचड़ी को पकने में करीबन पौन से 1 घंटा लग जाता है आराम से। कुकर में बनाते हैं तो ये खिचड़ी जल्दी पककर तैयार हो जाती है। उसका प्रोसेस में मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि कुकर में खिचड़ी को कैसे बनाते हैं। अच्छी तरह से खिचड़ी को मिला दिया है। अब दोबारा ढक्कन लगाकर पकने को रख देते हैं। दूसरी तरफ कड़ी को भी चेक करते हैं। कड़ी भी अच्छी तरह से पक रही है और अब खिचड़ी को चेक करते हैं और दाल मथनी से खिचड़ी को पेंदे से अच्छी तरह से मिला देते हैं ताकि चिपके नहीं। आप देख सकते हो खिचड़ी बिल्कुल भी पेंदे में नहीं चिपकी है और प्रॉपर तरीके से पकती जा रही है। देखिए कितनी शानदार खिचड़ी बनकर तैयार हो रही है। दोबारा हांडी के ढक्कन लगा देते हैं और पकने को छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ कड़ी भी पककर तैयार हो गई है। अब इसमें फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। हरे धनिया का फ्लेवर प्लेन कड़ी में बहुत अच्छा आता है और अच्छी तरह मिला देते हैं। आप देख सकते हो कितनी शानदार टेस्टी राजस्थान की फेमस प्लेन कड़ी जो खिचड़ी के साथ खाइए पककर तैयार हो गई। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं, कढ़ाई को उतार लेते हैं। खिचड़ी को भी चेक करते हैं। खिचड़ी भी अच्छी तरह लगभग पककर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो मैंने अच्छी तरह से दाल मथनी से खिचड़ी को मिला दिया है। अब इसको और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें 3 से 4 चम्मच देसी घी डाल देते हैं और घी डालकर भी इसको दाल मथनी से अच्छी तरह से खिचड़ी को मिला देते हैं। आप देखिए कितनी शानदार खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। दोबारा दाल मथनी को निकालकर ढक्कन लगाकर खिचड़ी को पकने के लिए रख देते हैं। फिर 5 मिनट के बाद खिचड़ी को चेक करते हैं। खिचड़ी अच्छी तरह से पकती हुई जा रही है। अब हमें क्या करना है कि चलती हुई गैस पे तवा रखना है और उस पर हांडी को रखकर खिचड़ी को पकाना है। गैस की फ्लेम को कम कर देना है। अब इस खिचड़ी को हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे। ये एक प्रोसेस है क्योंकि इससे डायरेक्ट आंच नहीं लगेगी हांडी में, जिससे खिचड़ी ना पेंदे में चिपकेगी और बहुत ही टेस्टी घुटवादार खिचड़ी बनकर तैयार होगी, जो आप देख सकते हो। ये खिचड़ी मुझे थोड़ी थिक लग रही है, देखिए, इसलिए इस खिचड़ी को थोड़ा और पतला करना होगा। उसके लिए इसमें हमें गर्म पानी मिलाना होगा। आपको अगर थिक खिचड़ी चाहिए तो आप पानी ना मिलाएं। देखिए खिचड़ी पककर तो अच्छी तरह तैयार हो गई है, लेकिन थोड़ा इसे पतला करने के लिए एकदम उबलता हुआ गर्म पानी डाल दिया है मैंने और पानी को अच्छी तरह से खिचड़ी में मिला देते हैं। चमचे से अलट पलट करते हुए खिचड़ी को इकसार कर लेते हैं। राजस्थान की फेमस बाजरे की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हो कितनी शानदार खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। देखिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और खिचड़ी की हांडी को उतार कर रख लेते हैं। तो लीजिए कड़ी, राजस्थान की फेमस कड़ी, प्लेन कड़ी खिचड़ी के साथ खाई जाने वाली और बाजरे की खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, जिसे आप देख सकते हो।
अब इसे थाली में परोसकर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी लटपट दाल और बाजरे से लटपट बाजरे की खिचड़ी बनकर तैयार हुई है, जो देखने में जितनी टेस्टी है खाने में भी उतनी शानदार है। लीजिए अब इसे गुड़िया शक्कर या फिर आपके पास बूरा हो तो बूरा भी डाल सकते हैं और घी से गार्निश कर देते हैं और फिर इसे कड़ी के साथ मिलाकर खाते हैं। आप चाहो तो खाली घी मिलाकर भी खा सकते हो, लेकिन गुड़िया शक्कर का इस खिचड़ी में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आप इस खिचड़ी को सर्दियों के मौसम में बनाकर अपने बच्चों परिवार वालों को खिला सकते हो, क्योंकि ये खिचड़ी बहुत टेस्टी बनती है और सबको बहुत पसंद आएगी। आप इस खिचड़ी को और भी इजी तरीके से बनाने के लिए इसके प्रीमिक्स को जैसे मैंने बताया बनाकर फ्रीज में रख सकते हो, और जब आपका मन चाहे आप इसे कुकर में इंस्टेंट बना सकते हो। जितनी आप खिचड़ी का प्रीमिक्स लोगे उससे 3 गुना पानी डालकर इसे कुकर में 4 से 5 सीटी आने तक पका लेना। ये खिचड़ी तुरंत कुकर में बनकर तैयार हो जाती है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इस खिचड़ी को हांडी में ही बना के खाइए, क्योंकि इस खिचड़ी का हांडी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसलिए मैंने आपको इजी तरीका बताया है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। तो चलिए देखिए, आपको भी इस खिचड़ी के जायके को मैं टेस्ट करवाती हूँ। गुड़िया शक्कर और घी से लटपट खिचड़ी के जायके को कढ़ी में मिलाकर आप भी टेस्ट कीजिए, क्योंकि आपका भी हक बनता है। तो लीजिए आप भी टेस्ट कीजिए बाजरे की खिचड़ी और कढ़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।